एक दिन ऐसा था जब गुरुजी के ही जलंधर वाले मंदिर में मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, जब गुरुजी ने बहुत अभी बस रिकवर हुई थी मैं एक्सीडेंट से, नाइन्थ में थी। और गुरुजी ने एकदम आके मुझे कहा कि तेरी शादी ना मैं अशोका होटल में कराऊंगा। और उस टाइम पे इन चीजों का ना, मतलब उस उम्र में ना आदमी ज्यादा ध्यान देता है ना इसके बारे में कुछ उसको पता है कि क्या सोचना है। तो हमने भी एक एक सुना और स्माइल करा पर हम भूल गए। एंड जब मैंने अपनी फिजियोथेरेपी खत्म करी थी और जब मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने आई थी, तो गुरुजी ने मुझे एकदम देख के कहा कि शादी करनी है तूने इसी साल विच। तो आई वॉज वेरी यंग। ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 22 years बैक। आई वॉज वेरी यंग एंड आई डिड नॉट नो कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मुझे और पढ़ना था। और बट गुरुजी ने कहा, और अगेन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने इस चीज को बहुत बार क्लैरिफाई करा कि साल खत्म होने से पहले। तो जब गुरुजी इतने क्लियर थे तो इसका मतलब था कि वो करना ही था। एंड इवेंचुअली पूरी की पूरी, जैसे कहते हैं गुरुजी के अकॉर्डिंग, शादी की प्रेपरेशन भी हो रही थी, जगह भी बुक हो रही थी, ट्रूजो भी सिलेक्ट हो रहा था। बट आई डिड नॉट, Guruji took a lot of time to tell me who the boy was. And यहाँ तक कि कार्ड्स भी छप रहे थे शादी के, जिसपे लड़के का नाम नहीं था, बिकॉज गुरुजी ने कहा था कि कार्ड छपवाओ करो, और पर गुरुजी ने बताया ही नहीं किससे करनी है। तो ये गुरुजी के टेस्टिंग चीजें होती थी कि जहाँ पे गुरुजी कहते थे कि मैं अपनी संगत को निचोड़ के रखता हूँ, ते उन्हें टेस्ट करता हूँ कि वो मेरा सच्चा भक्त है या नहीं। तो यही गुरुजी के टेस्टिंग पीरियड्स थे। ये वाला तो मतलब काफी टाइम तक मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं मेरे लाइफ में क्या लिखा है। बट इतनी खूबसूरती से गुरुजी ने सारी की सारी शादी की सारी प्रिपरेशंस कराई। गुरुजी पूछते थे रोज कि आज कितने गए, आज कितने गए, आज क्या लेके आए हो दिखाओ। तो सब कुछ दिखाया गुरुजी को। और गुरुजी बिल्कुल नाल नाल कहते हैं चलते रहे। एंड फाइनली एक दो महीने पहले शादी से गुरुजी ने बताया कि किससे शादी करनी है। एंड आई गॉट मैरिड टू माय हस्बैंड नाउ, एंड दिस इज हाउ गुरुजी मेड दिस हैपन। बट इन सब चीजों में हमने ये देखा है कि हमारा गुरुजी की तरफ सरेंडर करना, और समझना कि वो सरेंडर ही एक ऐसी चीज है जिससे आप गुरुजी के साथ इटर्नली कनेक्टेड हो सकते हो। सरेंडर करना बहुत मुश्किल है। सरेंडर का मतलब सबसे पहला होता है कि आपका खुद का दिमाग ना चले, और आप पूरा का पूरा अपनी जिंदगी के जो रेन्स हैं वो सारे के सारे आप गुरुजी के हाथ में सौंप रहे हो। और ऐसा करना बहुत मुश्किल है, हम कह सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट।